चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 19 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। मैंने एक बार फिर भी मैसेज छोड़ दिया है व्हाट्सएप पर। ये ना हो कि लास्ट में कोई स्टूडेंट्स बोले कि सर हमें मैसेज नहीं मिला था। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपकी जो नेक्स्ट पीपीटी है वो है आपका सबसे लास्ट वाली यूनिट, मर्चेंडाइजिंग, फैशन इन मर्चेंडाइजिंग। तो मर्चेंडाइजिंग से है, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छे सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके। आपने सभी ने इसका टेस्ट भी दिया था एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जूम कर देता हूँ मैं। इंक्लूडेड बैग्स, बुक्स, गिफ्ट, वार्प्स, टिश्यू पेपर एंड अनदर फॉर्म ऑफ मटेरियल यूज्ड टू होल्ड द टारगेट मार्केट परचेज। उसको क्या कहते हैं? पॉलीपैक, गिफ्ट, पैकिंग या होल्डर्स? पैकिंग। तो पैकिंग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं मर्चेंडाइजिंग से, तो बिल्कुल सही है पैकिंग आंसर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डै ए डैश इज एन इंफॉर्मेशन लॉग जनरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलती लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरर्स एंड अटैच टू द प्रोडक्ट। हैंगर्स, लूपर्स, हैंग टैग्स या पोस्टर्स? क्या मैन्युफैक्चर जो अटैच टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ क्या अटैच करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए? बताइए जल्दी से। लूपर्स, हैंग टैग्स, हैंगर्स, पोस्टर्स? हैंग टैग्स किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के टाइम जनरेटेड, मतलब बनाते टाइम उसको अटैच कर दिया जाता है प्रोडक्ट के साथ, हैंग टैग, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि वो एल साइज का है, एम साइज का है, 25 का है, या जितनी भी उसकी लेंथ है, इस तरह का टैग लगा दिया जाता है मैन्युफैक्चरर्स के टाइम। तो ए डैश स्टोर ऑपरेटर ऑन ए लो प्राइस मार्जिन, डीलर्स, सुपरमार्केट, डिस्काउंट या स्पेशलिस्टी? बी सुपरमार्केट, ए सुपरमार्केट स्टोर ऑपरेटर ऑन ए लो प्राइस मार्जिन। चलिए देखते हैं इसका आंसर्स। बिल्कुल सही है, सुपरमार्केट। क्वेश्चन नंबर फोर, सेट ए लो प्राइस टू स्टिमुलेट कस्टमर ट्रैफिक, कस्टमर ट्रैफिक, डिस्काउंट प्राइसिंग, लो रेट, हाई प्राइस, प्राइस रेंज? सेट ए लो प्राइस टू स्टिमुलेट कस्टमर ट्रैफिक, डिस्काउंट प्राइसिंग, लो रेट, हाई प्राइस या प्राइस रेंज? इन चार में से एक आंसर है, बिल्कुल बताइए सही। डिस्काउंट प्राइसिंग। डिस्काउंट प्राइसिंग बोलते हैं उसको। स्क्रीन पर क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं आपको? बाकी स्टूडेंट्स को शो हो रहे हैं? आप अपना नेट चेक कीजिए, नेट आपके नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर सभी को ऑप्शन शो हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन प्राइसेस टू इनकरेज कस्टमर टू परचेज ए न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट। कौन सा प्राइसिंग? डिस्काउंट प्रोडक्ट, प्रोमोशनल मार्केट, प्रोमोटेशनल प्राइसिंग?
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रोमोटेशनल प्राइसिंग। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन एक्टिविटी इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। तो क्या होता है, साइकोग्राफी, डेमोग्राफी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर 1 साइकोग्राफी। डैश इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट और ओपिनियंस। तो साइकोलॉजी ग्राफी कहलाती है, जो आपके कस्टमर की, जो कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन बेस्ड करता है एक्टिविटी। तो फर्स्ट ये बिल्कुल सही आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज वेयर प्रॉफिट इज एक्सप्रेस्ड ए परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस। ब्रेक डाउन, ब्रेकअप, मार्क डाउन एंड मार्कअप। इसका बिल्कुल सही आंसर बताया सी, मार्क डाउन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, क्रिबली को चैनल्स इज इंटरनेशनली नोन एज। ये आपके फील्ड से नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। द कस्टमर perceives the value of the product to the worth the price। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइस, वॉल्यूम बेस्ड प्राइस, या प्रमोटेशनल प्राइस, या डिस्काउंट प्राइस। बताइए। बी, वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग। उसको बोलते हैं वॉल्यूम बेस्ड प्राइसिंग, जहाँ कस्टमर perceives द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट वर्थ द प्राइस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्केट डैश प्राइसिंग ओकर व्हेन द प्रोडक्ट इनिशियली प्राइस इज सेट लो। उसको प्राइस को क्या कहते हैं, जब प्रोडक्ट इनिशियली प्राइस इज सेट लो, उसकी प्राइस स्टार्टिंग की जो प्राइस है उसको लो कर देते हैं। बताइए। पेंट्रेंडिंग प्राइस। बी, बिल्कुल ए सही बताया है। पेंट्रेटिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, उसको मार्केट प्राइस को क्या कहते हैं, पेंट्रेटिंग प्राइस, जहां आपकी प्रोडक्ट की इनिशियल प्राइस लो सेट कर देते हैं। द टाइप ऑफ डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आर पॉपुलर इन द फैशन इंडस्ट्री। एक तो सीजनल डिस्काउंट होता है, दूसरा कौन सा डिस्काउंट होता है। ऑप्शन सी। क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 12, डैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड व्हेन मर्चेंडाइज इज परचेज इन बंडल्स और मल्टीपल यूनिट। वो कौन सा डिस्काउंट कहलाता है, जहाँ पर मंडल और मल्टीपल यूनिट्स। क्वालिटी होता है, क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी। बंडल्स में परचेज करना तो क्वांटिटी कहलाएगी, बहुत सारी क्वांटिटी आपने परचेज कर ली है। क्वांटिटी बिल्कुल सही आंसर है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश डिस्काउंट इज यूज टू सेल मर्चेंडाइज दैट इज आउट ऑफ सीजन। तो क्या कहलाता है वो डिस्काउंट। ए, ऑप्शन ए सीजनल्स, क्वांटिटी, स्टाइल, टाइम। तो सीजनल डिस्काउंट कहलाता है जब सेल मर्चेंडाइज दैट आउट ऑफ सीजन हो जाता है, सीजन से आउट ऑफ सीजन कहलाता है, तो सीजनल्स। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर आपके सामने ही है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट देखते हैं। 15, डैश इज एन असेसमेंट और मार्केट सेगमेंट ऑप्शंस द कंपटीशन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट एंड मेजर ट्रेंड्स। वो असेसमेंट बताइए जहां मार्केट में मार्केट सेगमेंट ओपिनियन, द कंपटीशन, मार्केटिंग इन्वायरमेंट एंड मेजर ट्रेंड्स। तो क्या कहलाता है, जहाँ पर कंपटीशन भी हो, मार्केटिंग की इन्वायरमेंट भी देखी जाए और उसका ट्रेंड भी देखा जाए मेजर। तो मार्केटिंग एनालिसिस कहलाती है वो, या मार्केटिंग रेटिंग, या फोरकास्टिंग, या वैल्यूएशंस।
उसको कहते हैं मार्केटिंग एनालिसिस, जहाँ पर कंपटीशंस, मार्केट इन्वायरमेंट और मेजर ट्रेंड्स देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है आंसर। 16 क्वेश्चंस। डैश विल स्लोली राइज इन ए पॉपुलरिटी ओनली टू सफ़र एन एब्रप्ट डिक्लेन एज दे बिकम्स अडोप्टेड। क्लासिक, स्टाइल, ट्रेंड्स या फेड? फेड। फेड, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है, फेड। 17 क्वेश्चन। डैश इज द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द रोज एंड मेकअप ऑफ द पॉपुलेशंस। तो डेमोग्राफी या साइक्लोग्राफी या पॉपुलेशंस या स्टैटिक्स? जूम कर देता हूँ क्वेश्चंस। डेमोग्राफिक कहलाती है वो स्टडी जहाँ पर चेंजेस इन द रोज एंड मेकअप्स ऑफ द पॉपुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 18। डैश इन्वॉल्व्स ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फर्म इन द रिलेटेड टू इट्स ऑब्जेक्ट, कस्टमर, कंपटीशन, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो सेगमेंट होता है, ऑडिट होता है, रिसर्च होता है, सर्वे। मतलब क्या, मतलब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन द फर्म में कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर्स कितने हैं, कंपटीशन क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, तो मार्केटिंग ऑडिट कहलाता है। मार्केटिंग ऑडिट इन्वॉल्व्स ऑफ डिटेल्स क्वेश्चन दैट आस्क टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फर्म। तो इस तरह से ये वीडियोस कंप्लीट होती है। लास्ट एक पीपीटी और देखेंगे हम। नंबर ऑफ स्टूडेंट 27 प्रेजेंट हैं। माइक केवल 5 स्टूडेंट्स का ही ओपन है, केवल 5 ही स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, बाकी सबके बंद हैं। बाकी सब देख रहे हैं, माइक ऑन नहीं है। चलिए नेक्स्ट। ये भी सेम मर्चेंडाइजिंग की थी, और ये भी जो मैं ओपन कर रहा हूँ मर्चेंडाइजिंग का ही है ये भी टॉपिक। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एड्रेस द पॉपुलर पी 4 P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशंस एंड। इसका आंसर तो आपने देख ही लिया होगा जब मैंने स्टार्ट किया था। प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ए ग्रुप ऑफ गारमेंट्स डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक सीजन, क्लासिक, कलेक्शंस, बाइंग या अप्रैल? बी, कलेक्शंस। बी इसका आंसर्स बता रहे हैं, कलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3, एनी पेड मैसेज इन द मीडिया यूज टू इंक्रीज सेल्स, एडवर्टाइजिंग, शॉपिंग एंड बाइंग एंड इंटरव्यू। बताइए कैसे आप किसी को पैसे पे करके इंक्रीज कर सकते हैं सेल? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बिल्कुल सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, द बिजनेस ऑफ बाइंग फैशन मर्चेंडाइज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज एंड रीसेलिंग इट टू अल्टीमेट
कंज्यूमर्स, wholesalers, फैशन रिटेलिंग, मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग। बी, फैशन रिटेलिंग। बिल्कुल सही है, फैशन रिलेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेडिकेशंस ऑफ फैशन ट्रेंड, फैशन फोरकास्टिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइज या सेल टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सीलिंग प्राइस क्या कहलाती है वो? कॉस्ट प्राइस में से सीलिंग प्राइस। मार्कअप। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्राइस लोअर देन ओरिजिनल होलसेल प्राइस ए ऑफ प्राइस। वो प्राइस लोअर देन ओरिजिनल होलसेल प्राइस, दिस इज द ऑफ प्राइस। एट्थ क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मार्केट एंड ट्रेंड रिसर्च, मर्चेंडाइजिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो क्या होता है वो वो कौन सा प्रोसेस है? वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपके मार्केट एंड ट्रेंड रिसर्च किया जाता है, मार्केटिंग के डिज़ाइन को, डेवलपमेंट को देखा जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाइन्थ क्वेश्चन, वर्क ऑन ए न्यू लाइन बिगन्स अप्रोक्सीमेटली मंथ बिफोर द सेलिंग सीजन। नाइन्थ, एट, टेंथ, ट्वेल्थ। एट। वर्क ऑन ए न्यू लाइन, अगर आप किसी एक नए उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली कि कितने महीने से पहले सीलिंग सीजन हो जाएगा, बिक जाएगा आपका माल, तो 8 महीने पहले, बिफोर द 8 मंथ्स द सीलिंग सीजन। टेंथ क्वेश्चन, डैश हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्चेंडाइज कंटेंट एंड एस्टोरमेंट, स्टोर लाइन, मार्केट लाइन, बाइंग लाइन या शॉपिंग लाइन। स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, आंसर्स बताइए। स्टोर लाइन ए। क्वेश्चन नंबर 11, डीएमएम, डीएमएम की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ मार्केट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मर्चेंडाइज मैनेजमेंट या डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर्स। ए सही है। 12 क्वेश्चन, एमआईएस की फुल फॉर्म। एम आई मर्चेंडाइजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो एमआईएस की फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगी, लेकिन आप हेल्थ सेक्टर्स में काम कर रहे हो, सिलाई कढ़ाई के वगैरह में बारे में देख रहे हो, तो वहाँ पर मर्चेंडाइजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ही आएगा आंसर इसका। ए मर्चेंडाइज डैश इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टाइल, क्वांटिटीज, प्राइसेस रिलेटेड। ये हम कर चुके हैं शायद। इसका आंसर्स बताइए स्टूडेंट्स। इसका आंसर्स आपके सामने ही है। ओपन टू बाय, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्टॉक और प्लान स्टॉक इक्वल टू किसके होता है? ओपन टू बाय।
15 क्वेश्चन OTB की फुल फॉर्म ओपन टू बाय। 16 क्वेश्चन डैश एनालाइज शो द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू, आउटपुट और वॉल्यूम। तो किस चीज़ को एनालाइज करती है वो? ब्रेक इवन एनालिसिस। सेवनटीन डैश इज एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज लुक इन द अप्रैल एज एसेसरीज स्टाइल चेंजेस टोलसोल्स एक्सेप्टेंस। Style 18 question dash is defined as generally one more letter worked into some distinct typography design symbols logo sign या design logo। इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस हमारे 5। आज हमने पीपीटी देखी, लगभग 50 या 45 क्वेश्चन तो देखे ही होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 में घट गए हैं। तो चलिए मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। सभी अपने बंद कर दीजिए माइक। ठीक है, 26 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो गए हैं। सभी की मैंने ले ली है। जो एक या दो स्टूडेंट्स, क्योंकि हायर जो थे 29 थे, तो जो भी होगा देख लेंगे वो। तो आज आपकी 5 वीडियोस मैंने कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट वेडनेसडे में आपका लेक्चर्स है। वेडनेसडे में भी इनसे अलग जो मैं आपका लेक्चर्स ले चुका हूँ उसकी मैं 5 या 6 जितनी भी वीडियोस होंगी, पीपीटी होंगी, वो मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगा। और ये सभी जो पीपीटी हैं ये तुरंत मैं आपको आपके जो ग्रुप है व्हाट्सअप का उसमें सेंड कर रहा हूँ। जिस बच्चे ने नहीं किए हैं वो उसमें से कर सकता है देख के, और इसको देख भी सकता है, लिख भी सकता है अपने कॉपी पे। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस तैयार रखें बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आपके पेपर 6 हैं। आपका जल्दी ही आपको न्यू डेट मिलने वाली है डेमो टेस्ट के लिए। आप डेमो टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उस दिन आपका जो फ़ोटो है मेन स्क्रीन का हाथों हाथ अपलोड होगा, क्लिक होकर हाथों हाथ वहीं से ही फ़ोटो आपका ऐड हो जाएगा जब आप डेमो टेस्ट अटैम्प्ट करोगे। और वही सेम आपको बैठकर देना पड़ेगा एग्ज़ाम। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं कि आपको अपने रूम में किसी को अवेलेबल नहीं होने देना है, आपको दीवारों पर कुछ नहीं होना चाहिए, किताबों का आपके पास होना चाहिए, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आपने बाय न्यूज़पेपर पढ़ी होंगी। तो देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन आती हैं। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू। एक स्टूडेंट्स अभी आया, नाम क्या है? अभी 27 थे, फिर 25 हो गए। चलिए वहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।